अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो है पाकिस्तान नेवी में टेक्निकल सेलर्स, मैरीन्स, नेवल पुलिस, एमटीडीज एंड नायब कासिद के पास पेपर्स। और ये हमारे पास पेपर्स जो लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स हैं उन पर मुश्तमिल एमसीक्यूज़ हैं और ये वीडियो का पार्ट 3 है। पहले 2 पार्ट जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपडेट कर दिए गए हैं, वो भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये पास पेपर्स 3 इयर्स के डिफरेंट बैचेस के जो स्टूडेंट्स ने हमें नोट डाउन कराए हैं उनको कंपाइल करके आपकी वीडियो बनाई है ताकि आपका पेपर आसान से आसान तर बनाया जा सके। आपने सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, तमाम एमसीक्यूज़ को अपने पास नोट करना है, उसके बाद इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर सकें। पीडीएफ नोट्स हासिल करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपने फॉलो करना है। वहाँ पे आपने हमें बताना है कि आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, फिर हम आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आपकी आसानी के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तमाम एमसीक्यूज़ को कलेक्ट करना पड़ता है और स्टूडेंट से पूछ कर ये सारे जो है क्वेश्चन हमने लिखे हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सहल और आसान बनाया जा सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है log 100 की पावर x इज इक्वल टू 10। इसका आंसर लड़के ने लिखा है कि 2 आ रहा था। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का था। फिर आगे आपका है द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू डैश, तो इसमें हीमोग्लोबिन आएगा। एमसीक्यूज में से राइट ऑप्शन आपके लिए हमने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो इसमें आएगा न्यूक्लियर फिशन। अगला सवाल है दी गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट बिकॉज डैश, तो इसकी वजह है कि देयर इज़ अ लार्ज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी गैसेस को हम ज़्यादा कंप्रेस इसलिए कर सकते हैं कि उनकी मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होता है। अगला सवाल है इन ह्यूमन बींग्स इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम काजेज, इंसान में प्लाज्मोडियम की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम मलेरिया कहते हैं, ये मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तो सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। 4 है, इसमें आपने 5 ऐड किया तो 9 हुआ, 9 में 7 ऐड किया तो 16 हुआ, 16 में 9 ऐड किया तो 25 हुआ, 25 में 11 ऐड किया तो 36 हुआ, 36 में 13 ऐड किया तो 49 हुआ और 49 में 15 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगला सवाल है इफ डिवाइड इज मल्टीप्लाई एंड द एक्स इज प्लस एंड प्लस इज माइनस, सो व्हाट विल बी द आंसर। तो वैसे अगर आप इसको डिमैस के रूल के तहत आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9.5, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगा दी गई है कि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई जो है वो प्लस है और प्लस जो है वो माइनस है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे गिवन जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से तो इसका आपका आंसर आएगा 17। आपने पहले ये सिंबल्स जो है ये चेंज करने हैं। मल्टीप्लाई को आप इस डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई लिखना है, फिर आपने मल्टीप्लाई को प्लस लिखना है और फिर आपने प्लस को माइनस लिखना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका आएगा 12, 12 प्लस 6 आपका आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 आपका आएगा 18, 18 माइनस 13 आएगा आपका आंसर इसमें, तो इसमें आपने 13 लिखना है ये कंडीशन लगा के। वैसे एज इट इज़ आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिमैस के रूल के तहत आपका 9.5 आएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने सीरीज कंप्लीशन का। 7 है, 7 के अंदर आपने 4 ऐड किया तो 11 हुआ, 11 के अंदर 5 ऐड किया तो 16 हुआ, 16 के अंदर 6 ऐड किया तो 22, 22 के अंदर दोबारा से 4 आपने ऐड किया तो 26, फिर 5 ऐड करेंगे और फिर 6 करेंगे तो 37 आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट। आपने बताना है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द प्रपोजल वाज रिजेक्ट, तो वाज आ गया है तो इसमें जो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी रिजेक्टेड आना चाहिए था, तो इस तरह से रिजेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए आपका ये सेंटेंस गलत है। तो ये नॉट राइट आएगा, ये गलत है आपका सेंटेंस। अगला सवाल है ए एंड बी वाज दी चिल्ड्रन ऑफ सी। ए और बी जो है वो सी के बेटे हैं। देन सी वाज द फादर ऑफ बोथ ए एंड बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ सी। व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ बी एंड सी। तो सी जो है वो डॉटर होंगे, अगर सन नहीं है तो डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7 men वर्क of 7 embassy in 7 days then 1 man work of 1 embassy how many days, तो 1 day आएगा। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स डैश, तो ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे रिडक्शन होगी। सेम मीनिंग ऑफ वर्ड मैन वायलेट। मैन का जो तल्लक वायलेट के साथ है, लेडीज का वो तल्लक किसके साथ होगा, पर्स के साथ होगा। तो इस तरह से आपने ये सेम मीनिंग फाइंड कर लिए। 2 kg कॉटन एंड 2 kg आयरन थ्रू आउट 20 feet लॉन्ग बिल्डिंग विच विल रीच फर्स्ट ऑन अर्थ। अगर 2 किलो कॉटन और 2 किलो आयरन 20 फुट बड़ी ऊंची बिल्डिंग से गिराया जाए तो पहले जमीन पर कौन सी चीज पहुंचेगी। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पर सेम एक्ट कर रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ ही जमीन पर आना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फैक्टर का जिक्र करें जैसे हवा वगैरह, और एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेगा कॉटन को क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से दोनों को एक साथ ज़मीन पर आना चाहिए। अगला सवाल है विच वन प्लेस ऑन स्टे बर्ड। किस जगह पर जो है बर्ड जो है वो अपना आशियाना बनाती है, घर बनाती है। ट्री, बिल्डिंग, जंगल, नेस्ट, तो इसको हम नेस्ट कहते हैं, चिड़िया के घर को। अगला सवाल है विच वन आर नॉट फ्लावर। इनमें से कौन सा फ्लावर नहीं है। सनफ्लावर, फ्लावर, जैस्मिन, ट्री बेंकेट, तो ट्री बेंकेट जो है ये फ्लावर नहीं है। अगला कैलकुलेशन का क्वेश्चन है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो इसका आंसर है इज इक्वल टू 2.7। अगला सवाल है टोटल डिस्ट्रिक्ट इन सिंध। सिंध के टोटल अजला कितने हैं, तो इसका आंसर है 29। मशीन इज टू मैकेनिक। मशीन का जो तल्लक मैकेनिक के साथ है। पेशेंट इज टू डैश, तो पेशेंट का वो तल्लक डॉक्टर के साथ होगा। आगे चलते हैं। सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है 2 + 2 4 हुआ, 4 + 4 8, 8 + 8 होना चाहिए 16, तो यहाँ पे आपका आएगा 16। सेम आप इसमें ऐड कर रहे हैं। जो फिगर आपकी 2 है तो उसमें सेम आपने 2 ऐड किया तो 4, 4 में सेम आपने 4 ऐड किया तो 8, 8 में सेम 8 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो न्यूटन है और n इसका सिंबल है। आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ कार्बन, तो वैल्यू ऑफ कार्बन 2.5 है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डैश, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फार्मूला ऑफ सैंड, सैंड का फार्मूला क्या है, तो ये है SiO2। यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है और इसका सिंबल A है। वो वाज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें आएगा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। बांगे दरा वाज रिटन बाई डैश, तो ये भी अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी थी। लवली जो है वो क्या है, लवली जो है ये एडवर्ब है। क्लॉथ क्या है, क्लॉथ नाउन है। हाउ मेनी वार्स फॉट विद इंडिया, पाकिस्तान की इंडिया के साथ टोटल कितनी वार्स हुई, तो इसका आंसर है 4। आगे चलते हैं। अगला सवाल है व्हेन पाकिस्तान रेवोल्यूशन पास, तो पाकिस्तान की करारदाद जो है कब मंजूर हुई थी, तो 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई थी। कितने नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान पाक में, तो टोटल 27 अंबियास का जिक्र है। तरबेला डैम लोकेटेड इन डैश, तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, प्रोविंस KPK। द नंबर इन द रो फ्रॉम इज कॉल्ड डैश, तो इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिनोनिम ऑफ साइट, साइट का हम मानी लफ्ज़ क्या है, प्लॉट और एरिया, तो ये इसके दोनों सिनोनिम्स हैं। ब्यूटीफुल का एंटोनियम जो है, ब्यूटीफुल का अल्फाज मुतज़ाद, तो ये है अगली।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू अ फैमिली, तो हुज़ूर पाक सल्लम जो है किस ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, तो कुरैश के ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार कब लड़ी गई, तो ये 1939 से लेकर 1945 तक लड़ी गई। इम्पल्सिव एंड एक्सक्लूसिव आर डैश, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी जूल है। आगे चलते हैं। पिच डिपेंड्स अपॉन डैश, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है जिसको HZ से शो करते हैं। 1 आवर पावर इज इक्वल टू डैश, तो 1 आवर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट। शी इज स्लोली, तो इसमें से स्लोली क्या है, ये स्लोली जो है वो एडवर्ब है। डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इन सब में से मुख्तलिफ बताएं। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केच एंड पिक्चर, तो इसमें से डिफरेंट पिक्चर है। हैन इज टू चिकन, हैन का जो तल्लक चिकन के साथ है। एज काउ इज टू डैश, तो काउ का तल्लक बीफ के साथ होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। इवनिंग इज टू नाइट, शाम का जो तल्लक रात के साथ है। लंच इज टू डैश, तो लंच का तल्लक डिनर के साथ होगा। जज इज टू कोर्ट, जज का जो तल्लक कोर्ट के साथ है। एज क्लासरूम इज टू डैश, तो वो तल्लक क्लासरूम का टीचर के साथ है। नेक्स्ट है जी, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें से डिफरेंट कौन सी लैंग्वेज है। उर्दू, पंजाबी, पश्तो एंड इंग्लिश, तो इनमें से इंग्लिश डिफरेंट है, बाकी सारी लोकल पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाएगी। हैन इज टू चिकन, हैन का जो तल्लक चिकन के साथ है। काउ इज टू डैश, तो काउ का तल्लक बीफ के साथ है। कैट लुक लाइक डैश, काउ, स्पैरो, टाइगर, ऑल इज राइट, तो इसमें से कैट जो दिखती है वो टाइगर की तरह दिखती है, तो इसमें टाइगर आएगा। अगला सवाल है डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, ये MLT/2 -2। लाहौर पोर्ट आल्सो कॉल्ड डैश, तो लाहौर पोर्ट जो है इसको लाहौर ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही क्वेश्चन इंक्लूडेड थे, पास्ट पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी वो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।